तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? विदाउट द यूज ऑफ आपका फर्टिलाइजर्स, आप जब फार्मिंग करते हो नेचुरल वेज में आप फार्मिंग करते हो, ठीक है, तो इस फॉर्म ऑफ फार्मिंग को आप बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और इसकी बहुत सारी चैलेंजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? ये एक इकोनॉमिक फार्मिंग है क्योंकि कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट्स इसमें लग नहीं रहे, जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एसेट्रा, ये सब तो लग नहीं रहे। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सब अगर नहीं लग रहे हैं तो क्या कॉस्ट बढ़ रही है इससे? क्या महंगी चीज़ें इसके अंदर लग रही है? आंसर है नहीं लग रही। तो इसके लिए हमने इसको क्या एडवांटेज दी कि ये एक इकोनॉमिक फार्मिंग है, सस्ती फार्मिंग है। लोकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक इनपुट्स इसके लिए चाहिए होते हैं जो कि चीपर इन रेट्स होता है, ठीक है, एंड जनरेट गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको पता ही होगा, आप कभी कुछ ऑर्गेनिक खरीदने चले जाओ, कितना महंगा है सब कुछ। ऑर्गेनिक सामान नॉर्मल सामान से डबल रेटों में मिलता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कम होती है, तो एवरीबॉडी सेल्स इट फॉर हायर प्राइसेस, ठीक है भाई। इसके बाद आता है जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। कि हमारे देश के अंदर तो कुछ भी खिला दो, हम सब खाने के लिए रेडी हैं, लेकिन बाहर के देशों में हेल्थ को लेके बड़े लोग सचेत हो चुके हैं, बड़ा जो है ना, लोग चाहते हैं कि भैया हम अच्छे ही प्रोडक्ट खाएं। तो जैसे कि हमने सुना है, एक कंट्री जो रशिया है उसने अपने आप को ऑर्गेनिक कंट्री कर दिया कि हमारे यहाँ पे जो भी उगेगा ऑर्गेनिकली उगेगा, हमें अपनी पॉपुलेशन की केयर है। ठीक है जी, क्वालिटी इंप्रूव होती है इससे, मतलब कि वो हेल्दी इन नेचर होता है। अब आपका सेब है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार कितना मतलब गंदा सा सेब है, लेकिन वो हेल्थ वाइज बड़ा सही होता है। और जबकि एक चमकता हुआ सेब होगा, ठीक है, तो आपको लगेगा यार क्या सुंदर सेब है, लेकिन अंदर से कुछ नहीं होगा। जैसे आप लोग, गुआवा होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक इंडियन गुआवा, एक बाहर से इंपोर्टेड गुआवा आता है। गुआवा मीन्स अमरूद, ठीक है, तो अमरूद आता है, तो आपको बाहर वाला अमरूद कितना सुंदर लगता है, गोल मटोल सा बड़ा बड़ा, ये दिव्य चांदना जैसा, है क्या नहीं है? है? और इंडियन गुआवा कैसा लगता है एकदम? है? हाँ। ऐसा सही नहीं हो तो बिल्कुल शक्ल भी ऐसी होती है, जो एकदम मुलायम वाला गुआवा होता है उसकी शक्ल तो बिल्कुल ऐसी होती है, ऐसा ही होता है, ठीक है, पर चश्मा नहीं लगा होता, तो ऐसा गुआवा होता है। अब वो गुआवा जो रहता है उसके अंदर आप देखोगे वो हेल्दी नहीं रहेगा, ठीक है, और ये अपना जो दिव्य चांदना वाला होता है। अब आजकल आप देखोगे हमारे पास, हमारे यहाँ पे ना जो तरबूज वगैरह है वो ऑल टाइम 24x7 और 12 ईयर्स, मतलब 12 मंथ्स इन ईयर आते हैं, ठीक है जी, आपको हर टाइम अवेलेबल रहता है, 12 महीना। कैसे पॉसिबल है? उसका पीरियड जब छोटा सा है तो ये पूरे 12 महीने कैसे अवेलेबल है? आप केमिकली उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है जी। तो बाहर के देशों में जैसे रशिया है तो उसने ऑर्गेनिकली करते हैं भाई, जो चीज जब प्रोड्यूस होती है या फिर प्रोड्यूस भी करना है उसको ऑल अराउंड द ईयर, तो भी उसको ऑर्गेनिक इनपुट्स के थ्रू प्रोड्यूस करो, कर सकते हो आप, नो डाउट। आप सेम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो अंडर दी शेड्स, जैसा एनवायरनमेंट उस पर्टिकुलर क्रॉप को चाहिए तो वो आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है उसमें। ओके की रिपोर्ट है। अब यहाँ पे आती है, प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, हमारे को अच्छा फूड मिल जाता है, हेल्दी है, ये मैं समझा चुका हूँ। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेबर बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हो, तो इसके आता है सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। क्या आप कुछ भी रॉ मटेरियल जो भी है वो ऐसा केमिकल टाइप यूज़ कर रहे हो, फिर जिसका मान लो जी क्रॉप आपने केमिकल छिड़क दिया, वो केमिकल अल्टीमेटली लैंड में जाता है और वो लैंड जो है ना ख़राब हो जाता है, या फिर वो केमिकल बहता हुआ जो है ना पानियों में, नदियों में जाता है, नदियों को ख़राब करता है। बट यहाँ तो केमिकल यूज़ नहीं कर रहे, तो कुछ ऐसा होगा? आंसर है नहीं। तो आपका एनवायरनमेंट ही प्रोटेक्टिव रहता है। आपने सुना होगा सदगुरु नाम जी के एक हमारे व्यक्ति हैं, काफ़ी फेमस हैं साउथ में। सो इन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया, सेव द सॉइल। एक्चुअली क्या है, जिस हिसाब से हम पेस्टिसाइड डाल डाल के अपनी क्रॉप्स को उगाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सॉइल खराब होती जा रही है, उसकी फर्टिलिटी जीरो होती जा रही है, धीरे धीरे नो फर्टाइल लैंड बचेगा, समझ गए? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ते जाना चाहिए।
और ऊपर से हेल्दी कौन सी फार्मिंग होती है, मतलब हेल्थ वाइज कौन सी बेस्ट है, ऑर्गेनिक। इसलिए आप लोगों को कौन से इंग्रेडिएंट खाने चाहिए, ऑर्गेनिक। बट टेस्ट होता है कि ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स में, तो आपको कौन से खाने चाहिए, नॉन ऑर्गेनिक। टेस्ट चाहिए नॉन ऑर्गेनिक खाओ, टेस्ट नहीं चाहिए ऑर्गेनिक खाओ, हेल्थ चाहिए तो। और पैसा सेव करना है तो नॉन ऑर्गेनिक खाओ, पैसा बहुत है, भगवान ने बहुत दिया है, ऑर्गेनिक खाओ। क्लियर है बात। तो मुझसे पूछोगे मैं कौन सा खाता हूँ, मैं ऑर्गेनिक खाता हूँ। भाई शरीर एक बार ही मिलेगा, पैसा तो आप जितनी मर्जी कमा लो, शरीर है तो ठीक है। तो ट्राई टू ईट ऑर्गेनिक फूड। अब क्या ऑर्गेनिक खाते हैं, क्या ऑर्गेनिक खाते अब रॉ मटेरियल सारा ऑर्गेनिक आता है। खाते में सारा ऑर्गेनिक आता है। नहीं नहीं, वहां तो बेटा और इनऑर्गेनिक आते हैं, वो तो फिर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। और सेकेंडली टेस्ट नहीं है भाई, टेस्ट के लिए खाना, रेस्टोरेंट में खाना खाओ, घर में तो बिना टेस्ट के भी खाना हो तो उसको खा लेना चाहिए, ऐसा है मेरा मानना है, पर मैं खुद नहीं खाता हूँ। बट इतना भी कोई बुरा टेस्ट नहीं होता। हाँ वो जो आपको जो आदत पड़ गई है पुराने टेस्ट की, वो टेस्ट नहीं आता आपको। ठीक है, चलो ये ऑफ द मतलब बुक्स बातें हैं। अगली बात आती है चैलेंजेस बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये पॉपुलर नहीं हुई अभी इतनी, हर कोई अभी इसको नहीं अपनाने के लिए रेडी। दूसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़े स्केल पे हो तो जाएगी, हर कोई चाहता है हेल्दी फूड बनाए, क्योंकि देखो जो फार्मर मान लीजिए इंजेक्शन लगा के तरबूज बड़े करके या घी बड़े करके आपको दे रहे हैं, तो क्या उनको अंदर से कंसाइज नहीं कहते हो कि यार हम दुनिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बट क्या करें, एक तो लोड बहुत है पॉपुलेशन का, सामान बहुत सारा चाहिए भाई, इतनी बल्क क्वांटिटीज में सामान चाहिए, ठीक है, वो नहीं अवेलेबल हो पाता है ऑर्गेनिकली। दूसरी चीज ये भी है कि ऑर्गेनिक सामानों को प्रिजर्व नहीं करने की फैसिलिटीज है हमारे पास, फैसिलिटीज है हमारे पास ऑर्गेनिक सामानों को प्रिजर्व करने के। आंसर है नहीं, इनऑर्गेनिक सामान ही हमारे यहाँ चलते हैं प्रिजर्वेटिव वाले। तो इसलिए आप देखते हो कहते हैं एप्पल के ऊपर बड़ी वैक्स लगी होती है, अरे ना रख के खराब हो जाएगा। सब कहते हैं जो है ना हमारे जो है ना सारी चीजें जो है इंजेक्शन लग लग के आ रही हैं, तो इंजेक्शन ना लगे चीजें खराब हो जाती है। क्लियर है बात। ये देखो इंजेक्शन लग के बैठा हुआ। लो ईल्ड, जो ईल्ड है इसका वो भी बड़ा कम है, यानी कि प्रोडक्शन जो होती है, प्रोडक्टिविटी जो है वो बड़ी कम है। यही अगर इनऑर्गेनिक होगा, वो इतने से ही लैंड के ऊपर पता नहीं कितने टन सामान बना देंगे, और जबकि इनऑर्गेनिकली आप उसमें 1/10 1/4 1/5 ऐसा सामान बनाते हो, तो बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये महंगा भी है। फूड लाइफ कैसी है भैया, बहुत शॉर्ट है, बड़ी जल्दी खराब होता है खाना। ठीक है जी, इसलिए आप देखोगे इनकी जो पैकेजिंग है वो बड़ी छोटी पैकेजिंग में आते हैं, ताकि घर में भी आप रख रहे हो तो ऐसे नहीं एक साथ ही 5 किलो दाल ले आए चलो 3 महीने चल जाएगी, ये खराब हो जाएगी, इसमें बड़ी जल्दी कीड़े लग जाते हैं। लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप, अभी राइट नाउ हमारे पास जो है क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा हमारे पास वैरायटी नहीं है। ठीक है जी, अब हमें इसको याद करना है, तो हमने कहा एस्पेगस, क्या एस्पेगस ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स हैं। पहला क्या है, एस से सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और लास्ट वाला एस क्या हो गया, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। तो 2 ई आ गया हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरनमेंट। ठीक है, मेंटेमेंट, प्रोवाइड्स हेल्दी फूड, पी से। जी से जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स, और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी तो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है, तो उससे भी रिलेट कर सकते हो आप। और ई से हमारी इकोनॉमिक फार्मिंग। तो एस पे एस में क्या है, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। लास्ट वाले एस से, ई से, जी से, और ई से फटाफट बेनिफिट लिखो इसके, हेल्डिंग हेडिंग जल्दी लिख भाई, याद कर लूंगा नहीं लिख। अब इसके बाद अपने चैलेंजेस लिखो, 4 एल हैं इसके अंदर, लेस पॉपुलर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, लो यील्ड,
शॉर्टर फूड लाइफ, एंड एक और एल से क्या है, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स।